हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है उन सब के लिए जो कनाडा आना चाहते हैं, जो कनाडा आने वाले हैं, जिन्होंने अपनी स्टूडेंट वीज़े की फ़ाइल लगाई हुई है, जिन्होंने वर्क परमिट की फ़ाइल लगाई हुई है, जिन्होंने पीआर की फ़ाइल लगाई हुई है और जिन्होंने कोई भी फ़ाइल लगाई हुई है अपनी कनाडा के वीज़े के लिए। कनाडा की फेडरल गवर्नमेंट के ऑलमोस्ट 159,000 एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक पर गए हुए हैं और ये अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक है। और इसमें सिर्फ इमिग्रेशन एम्प्लॉयज़ ही नहीं, इमिग्रेशन इसके साथ साथ CRA और बहुत सारी मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो एम्प्लॉयज़ है वो सारे के सारे स्ट्राइक पर गए हुए हैं। अगर आप नए हो तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। एनीवेज वेलकम बैक टू कंडा ब्लॉग। जो नए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कैसे की वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे विद दिस ब्यूटीफुल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग, हो क्या रहा है कनाडा में। तो जो IRCC है ना, जिसकी फुल फॉर्म है इमिग्रेशन रिफ्यूजीज़ एंड सिटीजनशिप कनाडा, तो ये जो भी इमिग्रेशन के रिलेटेड फाइल्स होती हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़े की हो, चाहे वर्क परमिट की हो, चाहे PR की हो, चाहे कोई भी फाइल्स हो, वो सारी इमिग्रेशन की फाइल्स यही सारे एजेंट्स हैंडल करते हैं। तो अब इनकी एक यूनियन बनी होती है जिसको कहते हैं PSAC, पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कनाडा। बहुत बड़ी यूनियन है जिसमें बहुत सारे फेडरल एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अब उस यूनियन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं कनाडा के, फेडरल के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है। अब वो सारे के सारे मिलकर स्ट्राइक पर चले गए हैं। उनकी डिमांड है भाई कि हमारी पे इंक्रीज़ करो। मतलब पिछले कुछ 2 सालों से इनकी गवर्नमेंट के साथ निगोशिएशन चलती आ रही है कि हमारी पे इंक्रीज़ करो, और इसके साथ साथ और भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स थी। तो इनकी निगोशिएशन चल रही है गवर्नमेंट के साथ, लेकिन गवर्नमेंट इनकी निगोशिएशन नहीं मान रही। इन्होंने बताया हुआ था कि अगर 19 तारीख तक आप हमारी निगोशिएशन मान लेते हैं तो फिर काम चलता रहेगा, अगर नहीं मानोगे तो फिर हम स्ट्राइक पर चले जाएंगे। और 19 तारीख तक इनकी निगोशिएशन नहीं मानी गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से ये स्ट्राइक पर चले गए। अब ये 1-2 एम्प्लॉयज़ की अगर बात हो फिर तो चलो बात भी बन जाती है, लेकिन 1.5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़, जरा खुद सोच कर देखो, जिसकी वजह से बहुत बुरी तरह कैनेडियन इमिग्रेशन इफेक्ट हुई है। अब ये जो स्ट्राइक है ना, दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्राइक इन कैनेडियन हिस्ट्री। अब इस स्ट्राइक की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट वीज़ा की फाइल्स है, जो PR की फाइल्स है, जो भी फाइल लगी हुई है ना, स्टूडेंट की या फिर PR की, वर्क परमिट की फाइल जो भी लगी हुई है, वो सारी की सारी इफेक्ट हो रही है। जब कोविड आया था ना तो बहुत ज़्यादा बुरी तरह इफेक्ट हुआ था कैनेडियन इमिग्रेशन। जब कोविड में बहुत सारे लोगों ने अपनी फाइल्स वगैरह सबमिट की, जिसकी वजह से बैकलॉग्स बन गए। लेकिन अभी कनाडा गवर्नमेंट काफ़ी बढ़िया काम कर रही थी इन फाइल्स को क्लियर करने के लिए। इनमें से ऑलमोस्ट 900,000 में से 495,000 जो फाइल्स है ना, वो टेम्पररी रेजिडेंस की है। टेम्पररी रेजिडेंस मतलब जो स्टडी परमिट है, जो वर्क परमिट्स हैं, जो PR नहीं है कनाडा के। 325,300 जो फाइल्स है वो है परमानेंट रेजिडेंस की। 76,000 की फाइल्स है वो है सिटीजनशिप की। अब ये बैकलॉग है अब तक जो दिखा रहा है, लेकिन अब तो स्ट्राइक शुरू हो गई है तो अब और ज़्यादा बैकलॉग्स बढ़ेंगी, अब और ज़्यादा फाइल्स इन पर गिरेंगी। अब फिर पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ऑलमोस्ट कुछ 4-5 दिन हो गए हैं ऑलरेडी स्ट्राइक को चलते हुए, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, तो पता नहीं कितनी देर तक स्ट्राइक चलेगी। अब बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे अफेक्ट करेंगी आपको। यहाँ पर कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, यहाँ पर ये इन्होंने सीधा सीधा बताया हुआ है कि पब्लिक सर्वेंट्स जो है 19 अप्रैल वेडनेसडे को 159,000 पब्लिक सर्वेंट्स आर ऑन स्ट्राइक। During the labor disruption, certain services may be delayed or not delivered at all. As well, the public may have trouble accessing some government of Canada buildings where services are delivered. अब इसमें से लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जो सर्विसेज है वो टोटली बंद हो गई हैं। Some IRCC services remain available during the labor disruption. You can still apply online. अपनी IRCC की आप एप्लीकेशन भी मेल कर सकते हो। Use your online accounts एंड एक्सेस सम एमरजेंसी सर्विसेज। अब अगर आपने कोई भी स्टूडेंट वीज़ा लगाया हुआ है इंडिया से, आपने कोई भी वर्क परमिट एप्लीकेशंस लगाई हुई हैं इंडिया से, वो सारे काम आपके बहुत ज़्यादा स्लोली होंगे। आपकी फाइल्स लगी हुई हैं लेकिन आपके काम होंगे भी सारे। ऐसा नहीं है कि काम रुक चुका है, आपकी फाइल्स रुक चुकी हैं, ऐसा नहीं है। आपकी फाइल की प्रोसेसिंग होगी लेकिन बहुत ज़्यादा स्लोली होगी। तो हेयर इज़ द फुल लिस्ट ऑफ द सर्विसेज डिसरप्टेड हुई है, जो भी सर्विसेज बंद की हुई है इन्होंने। तो ये सारे हम इनमें से मेन देखते हैं कौन कौन से हमारे काम की है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एक्ट रिक्वेस्ट। अगर आप कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आप कोई भी रिक्वेस्ट डाली हुई है, लेट्स से कि आपने वेब फॉर्म्स वगैरह डाले हुए हैं, तो
उनमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिले देखने को मिलेगा। सिटीजनशिप इवेंट्स विल बी रीस्केड्यूल्ड, सम अर्जेंट एप्लीकेशन में बी प्रोसेस्ड। अब ये जो सिटीजनशिप इवेंट्स होते हैं ना, जब हम अपनी सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं तो उस वक्त इवेंट होता है, सेरेमनी रखी जाती है, तो वहाँ पर जाकर हमें वो ओथ वगैरह देते हैं कनाडा की। अब ये सारे के सारे रीस्केड्यूल हो गए। किसी व्लॉगर ने वीडियो डाली हुई थी तो वहाँ पर मैंने देखा भी था, तो किसी ने अपनी सिटीजनशिप अप्लाई की हुई थी और उसको ईमेल आ चुकी थी कि ये रीस्केड्यूल किया जाएगा, लेकिन कब अभी कुछ नहीं पता। कॉन्टैक्टिंग IRCC। अब कॉन्टैक्टिंग IRCC का क्या सीन है, पहले भी जब ये काम पर भी होते थे ना, उस वक्त भी इनके साथ कॉन्टैक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, मतलब हद से ज़्यादा मुश्किल। अब मुझे थोड़ी सी इनकी ट्रिक्स वगैरह समझ आ गई है, कौन सा एक्सटेंशन यूज़ करना होता है, कैसे इनको कॉल लगती है। लेकिन अगर हम सही एक्सटेंशन भी यूज़ करें ना, फिर भी कम से कम 2 से 3 घंटे का वेट टाइम होता था, जो हमें वेट करना पड़ता था कॉल के ऊपर, तब जाकर ये कॉल उठाते थे। लेकिन अब तो इन्होंने क्या कह दिया है, IRCC क्लाइंट सपोर्ट सेंटर इज एक्सपीरियंसिंग सर्विस डिलेज, यू कैन एक्सपेक्ट लॉन्गर रिस्पॉन्स टाइम्स। लॉन्गर मतलब पता नहीं कितने लॉन्ग, पहले 3 घंटे का ये वेट करना पड़ता था, अब मे भी 6-7 घंटे वेट करना पड़े कॉल के ऊपर। सोशल मीडिया पर तो इन्होंने अच्छे से हाथ ही अपने खड़े कर दिए हैं। अब सोशल मीडिया ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ट्विटर के ऊपर ना IRCC का अकाउंट है, वहाँ पर ये पोस्ट वगैरह अपनी डालते रहते थे कि ये अपडेट आई है, ये अपडेट आई है। अगर कोई नीचे रिप्लाई करता था और कोई सवाल पूछता था तो फिर ये उन सवालों के जवाब भी देते थे। लेकिन इन्होंने अभी पूरे हाथ ही खड़े कर दिए हैं कि हम बिल्कुल भी आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकते। IRCC वेब फॉर्म रिस्पॉन्स टाइम। अब वेब फॉर्म्स का क्या मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है, लेट्स से कि आपने अपनी फाइल डाली हुई है और आपको अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह अपडेट करनी है, या फिर आपने कुछ क्वेरी वगैरह करनी है, तो फिर आप वेब फॉर्म डालते हो। अब ये आती है मेन चीज़। अब ये एक्सटेंडिंग योर स्टे इन कनाडा किसके लिए आती है, अगर कोई वर्क परमिट के ऊपर है, अगर कोई टूरिस्ट वीज़े के ऊपर है, या आपकी एप्लीकेशन आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो, लेकिन डिसीजन कब आएगा ये नहीं पता। अब वर्क परमिट का क्या हिसाब होता है कि अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, लेट्स से कि नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट मंथ एक्सपायर हो रहा है, अगर आप अब उसका एक्सटेंशन अप्लाई कर दोगे ना, चाहे आपका वर्क परमिट नेक्स्ट वीक एक्सपायर हो जाए, लेकिन आप अभी भी अप्लाइड स्टेटस में हो, तो फिर अप्लाइड स्टेटस में आप सेम काम कर सकते हो जब तक आपका वर्क परमिट का रिजल्ट नहीं आता, जब तक उसका अप्रूवल नहीं आता। ये नहीं पता कि ये स्ट्राइक 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 महीना या फिर मे बी नेक्स्ट वीक ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट में एम्प्लॉयज़ जो इस वक्त स्ट्राइक पर गए हुए हैं, जिसके चलते कनाडा गवर्नमेंट ने कुछ टेम्पररी एम्प्लॉयज़ भी हायर किए हैं जस्ट टू डील विद दिस प्रॉब्लम। एट द एंड बात करते हैं कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर अभी तक आपने अपनी फ़ाइल नहीं डाली, अगर आपने आना ही है कनाडा, आपका सितंबर इनटेक है, तो आप अपनी फ़ाइल ऑनलाइन लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये चीज़ डायरेक्टली हर किसी को अफेक्ट कर रही है, फिर चाहे वो इंडिया में बैठा है, चाहे वो कनाडा में बैठा है, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पर है, चाहे वो वर्क परमिट पर है, मतलब जिसने भी अपनी इमिग्रेशन रिलेटेड कोई भी काम करवाना है ना, वो सारी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं। आई नो इट इज़ अफेक्टिंग यू। आप कमेंट करके बताओ मुझे, अगर आप कनाडा आने वाले हो, अगर आपने अपनी फ़ाइल लगाई हुई है, अगर आप अपनी फ़ाइल लगाने के बारे में सोच रहे हो, तो क्या आप डिसीज़न ले रहे हो। एक दूसरे का रिप्लाई करना कमेंट्स में, अगर किसी को किसी सवाल का जवाब पता है तो अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक पर चले गए हैं। सिर्फ हो सकता है कि जो एमरजेंसी फाइल्स है सिर्फ उन्हीं पर काम करे, और बाकी आपको जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहाँ पर अगर कोई भी ज़रूरी अपडेट आएगी या कुछ भी नई अपडेट आएगी, आई विल पोस्ट दैट ऑन इंस्टाग्राम। अदरवाइज़ मैं इस चीज़ पर ध्यान रखूँगा, अगर कोई भी आगे कुछ दिनों में कोई भी नई अपडेट आती है जो खास होती है आप सबके लिए, उस पर मैं एक और वीडियो बनाऊँगा। डिपेंड करता है कितने टाइम में गवर्नमेंट मान जाती है, लेकिन आई थिंक इतनी ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, बिकॉज गवर्नमेंट नो दैट वी नीड इमिग्रेंट्स इन कैनेडा, और उन इमिग्रेंट्स की फाइल क्लियर करने के लिए कनाडा गवर्नमेंट नीड दीज एम्प्लॉयज़। तो मेक श्योर जो भी आपका सवाल होगा आप कमेंट करना नीचे। तो बस फिर ये वाली वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो नए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगी वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वाचिंग कन्नड़ा ब्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग गाइस।